बालमुकुंद दुबे चले गए। वो बालमुकुंद दुबे जिन्होंने पिछले 7-8 दिनों से गोड्डा को एक बात करने के लिए एक चर्चा दी थी, एक विषय दिया था जिन पर आप उनके बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, आप कर रहे थे। ट्रेन के सामने पटरी पर कूद बालमुकुंद दुबे ने उन तमाम बातों पर विराम लगा दिया जो उनके पीठ पीछे कही जा रही थी। चौक चौराहों पर 4 लोगों की संख्या में, 5 लोगों की संख्या में लोग एक दूसरे के मोबाइल में उनका वीडियो, उनका फोटो, उनका ऑडियो शेयर कर रहे थे। और जब कल बालमुकुंद दुबे ने आत्महत्या कर ली, फिलहाल अभी अनुसंधान है कि आत्महत्या है या क्या है, लेकिन जिस प्रकार से दिख रहा था वो लग रहा था कि बालमुकुंद दुबे ने आत्महत्या ही की होगी। तो जब बालमुकुंद दुबे ने आत्महत्या कर दी तो तमाम चीजों पर उन्होंने विराम लगा दिया। उसके बाद जो दौर शुरू हुआ वो दौर बिल्कुल अलग था आज यानी कि कल के पहले वाले दौर से। कल का पहला वाला दौर बालमुकुंद दुबे के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी, लोग मजे ले रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, फप्तियां कस रहे थे। लेकिन आज उनके मरने के बाद माहौल बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया पर एक अलग सा माहौल छाया हुआ है। कुछ लोग दुबे जी के स्टैंड में हैं, कुछ लोग एक चैनल के खिलाफ खड़े हैं जिन्होंने उस ऑडियो को अपने चैनल पर वायरल किया था। दोषी वो चैनल नहीं है, अकेला वो दोषी चैनल नहीं है जिसने इस ऑडियो को वायरल किया है। दोषी वो सभी लोग हैं जिन्होंने इस ऑडियो को शेयर किया है, जिन्होंने इस ऑडियो को चाव से देखा है, चाव से सुना है और मजे लिए हैं, चाव से दूसरे मोबाइल से तीसरे मोबाइल में इस ऑडियो को शेयर किया है, भेजा है। तमाम वो लोग गुनहगार हैं। हमारा समाज गुनहगार है, समाज का वो नजरिया गुनहगार है। वो हम क्यों कह रहे हैं उसका हम आपको प्रमाण तो नहीं देख सकते, लेकिन आप अपने दिल के अंदर झकझोर कर इस बात को अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर दुबे जी ने अपराध क्या किया था। दुबे जी ने किसी से प्यार भरी बातें की थी। उस ऑडियो क्लिप में साफ तौर पर ये सुनाई देता है कि वो कोई जबरदस्ती की बातें नहीं थी। दुबे जी कह रहे थे कि देखो तुम बोलोगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, बुलाओगी तो बुलाओ, अगर मना करना है तो मना कर दो। उस औरत, जो भी औरत उस ऑडियो में थी जिससे भी उनका वार्तालाप हो रहा था, वो उधर से कह रही थी कि ठीक है, आइए, बार बार एक ही बात आप क्यों पूछ रहे हैं। ये साफ तौर पर यह था कि वो औरत कहीं ना कहीं इस बात के लिए रजामंद थी कि आप हमारे पास आए, हमसे मिले। दुबे जी का बस गुनाह इतना था कि उनकी उम्र करीबन 60 साल की थी और कोई गुनाह नहीं था। 19 साल, 17 साल, 18 साल के लड़के आजकल कुछ अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं तो वो समाज के लिए लड़कपन है, बचपना है। अगर किसी वृद्ध ने अपने दिल की बात खोल कर रख दी तो वो गुनहगार हो गया समाज की नजरों में। लेकिन आज दुबे जी के लिए सिंपैथी लोगों के मन में उमड़ी हुई इसलिए है क्योंकि उन्होंने जान दी है, उन्होंने इस चीज की कीमत चुकाई है। क्योंकि लोगों को समझ पूरा मामला तभी आता है जब कुछ बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत भावुक लोग हैं साहब, बहुत इमोशनल हैं, आसानी से किसी का मजाक भी उड़ा देते हैं। और जब हादसा बड़ा हो जाए, यानी कि जिस प्रकार से दुबे जी ने जान दे दी है, उस प्रकार का कोई मामला हो जाए तो उस पर अपनी संवेदना भी प्रकट करने में पीछे नहीं हटते। आज पूरा फेसबुक दुबे जी के लिए संवेदनाओं से भरा पड़ा है। लोग सबों को दोषी मान रहे हैं। वो औरत उतनी ही गुनहगार है जितना उसके साथ लोग 4, 5, 10 लोग जितने भी उनके सरगने में हैं, वो तमाम लोग उतने ही गुनहगार हैं जितना वो चैनल गुनहगार है जिसने इस ऑडियो को वायरल किया था। और वो गुनहगार वो तमाम लोग भी हैं समाज के जिन्होंने उस ऑडियो को चाव से सुना है। 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं उस ऑडियो पर। इसका मतलब समझते हैं साहब, 50 लाख आदमियों ने इसे देखा है। क्यों देखा? क्योंकि आपको वो चीजें पसंद हैं, वो गंदी चीजें आपको पसंद हैं, वो परोसी गई, ये गलत हो सकता है तो आपने इनको फैलाया है, ये गलत क्यों नहीं है? आपने भी वो चीजें देखी हैं, आपकी मानसिकता बुरी है, समाज की मानसिकता बुरी है। भले ही किसी चैनल ने उस ऑडियो को अपलोड किया है, लेकिन उसे शेयर आम जनता ने किया है। हजारों शेयर्स हैं उस ऑडियो में, उस वीडियो के, उस कंटेंट के। वो किसने किया? गुनहगार कौन है? एक एक गुनहगार को पकड़ने निकलिएगा तो कड़ी पता चलेगा कि कम से कम 10-20 हजार लोग इस गुनह में शामिल हैं जिस वजह से दुबे जी की जान गई है। पकड़ना है तो उस असली गुनहगार को पकड़िए जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वो उस औरत को पकड़िए जो ये रैकेट चला रही है और आज से पहले कई लोगों को फांस चुकी है।
दुबे जी का चरित्र चित्रण तो आपने आसानी से कर दिया, लोगों ने खूब मजे भी लिए, लेकिन अब उस महिला के चरित्र के बारे में भी चर्चाएं खूब होने लगी हैं। तब जब दुबे जी की जान चली गई। उस महिला के बारे में पहले पुलिस भी जानती थी, पहले लोग भी जानते थे, लेकिन किसी की जुबान उस वक्त खुली नहीं थी, क्योंकि तभी लोग मजे में थे। तभी लोगों को मजा आ रहा था कि कोई एक 60 साल का आदमी किसी औरत से चुम्मा मांग रहा है। ये मजे की बात थी, सबने एंटरटेनमेंट के लिए खूब मजे लिए सबों ने। अब जाकर के बात सबों को समझ में आई, जब किसी की जान चली गई। इतनी बड़ी कीमत चुकने के बाद लोगों को समझ में आया कि वो औरत गलत है। तो दोषी कौन है? हम दो दोषी हैं, समाज दोषी है, समाज की सोच दोषी है, और पूरा समाज इस वक्त जिस कटघरे पर खड़ा है उसका फैसला कौन करेगा। आइए हम कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं। वो महिला जिन्होंने आरोप दुबे जी पर लगाया था, जिस पर 354 का आरोप लगा था दुबे जी पर छेड़खानी का, कि उनकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, और पुलिस ने सीधा उन पर FIR दुबे जी के ऊपर कर दिया था। वो महिला जो अब सबके नजर में दोषी हैं, तो आस पड़ोस के लोगों को भी अब लगा है कि इस बात को अब तूल दे देना चाहिए, क्योंकि अब इस महिला की पोल खुली है, तो इसमें अब हमारा भी जुबान खुलना चाहिए। तो जब दुबे जी की मौत हुई, बात बढ़ते बढ़ते इतनी चली गई कि किसी की मौत तक हो गई। तब अब 6 से 7 साल उस महिला को झेलने के बाद लोगों के जुबान खुले हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको सुन लेनी चाहिए, जो उस महिला के आसपास आस पड़ोस के लोगों ने हमसे बताई है। होता है यही सब मारपीट करते रहती है, भगादार को रखती है, लड़का को पैसा चूसती है, पैसा चुस्ती है नहीं। ठीक है, सब गंदा गंदा लड़का को आदमी को फंसाता है और पैसा चूसता है। कितना दिन से चल रहा है दादी ये सब चीज? बहुत दिन से चल रहा है, बहुत दिन से, कम से कम तो 6-7 साल। हम लोग 11 लाख सोचिए, जब 1.5 लाख पैसा, 1,30,000 पैसा ले ली, 11 लाख का डिमांड था, लास्ट में 5 लाख का ऊपर आई। समझते हैं कुछ पैसा है कमा के लाके किसी को साले से यहाँ जो है ये अथी कर रहा है। क्या कर रहा है? थी क्या होता है? खुल के बोलिए ना। 6-7 साल से आता जाता है। कौन आता है यहाँ? यहाँ कहता है कि इस घर में गलत काम भी होता है। कितना सच्चाई है इसमें? हाँ सच्चाई तो है। देखिए पैसा नहीं दे रहा था, और फिर बोल रहा था कि मतलब कि झूठों का जो गंदा केस कर दिया वहाँ जाकर के पुलिस में, और झूठों का आरोप लगा दिया मेरे ऊपर। तो ये अक्सर इस तरह का यहाँ चीज होता है? मोहल्ला में रहते हो, क्या क्या देखते हो? सच सच बताओ। यहाँ पर आते जाते रहता है आदमी लोग, क्या क्या होता है हम लोग क्या मारपीट भी होता है? मारपीट भी होता है? हाँ मारपीट भी होता है। पूरा घर के अंदर होता है कि बाहर होता है मारपीट? एक बार बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या बोलिएगा, मोहल्ला वाला भी बोलने के लिए नहीं चाहता है, बोलता तब ना। इसके यहाँ से फैमिली वाला है, फैमिली वाला को रखे, और हमेशा खाली लड़का सबको मारपीट कई बार हुआ है। वो रोड में लाके मारपीट करता है, वो दौड़ा के मारपीट करता है, उसके चलते दूसरा कोई मार खा जाता है। मालूम होता है, ये औरत बहुत खतरनाक है, सबको कुछ बात होता है तो मारे पीट से बात करता है। केस भी करती है क्या? केस भी करती है? हाँ, केस करने जाता होता है। हाँ, क्या होता है? वही लड़का सबको रखता है, कुछ होता है। बताओ चाची की बात है की हो बेटा कहानी चाची? यहाँ दुबे जी की मौत के ठीक एक दिन पहले इस महिला के खिलाफ और जितने भी लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने दुबे जी के अकाउंट से पैसे ऐंठे थे, दुबे जी को डराया धमकाया था, उन्हें मारा पीटा था और उनसे पैसे ऐंठे थे, उन तमाम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कराई थी। लेकिन FIR कब दर्ज हुआ साहब? दुबे जी के मौत के बाद। जी हाँ, प्रशासन भी तब जागी जब उन्हें लगा कि अब जनता हमारे ऊपर भी उंगलियां उठा सकती है। तब जाकर आज या कल शायद FIR हुआ, यानी कि मौत के बाद ही FIR हुआ है। अब अभी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अब पुलिस सोच रही है कि इस ओर कार्रवाई की जाए, क्योंकि 354 जिस आदमी पर लगा था वो तो इस दुनिया में है नहीं। अब पूरे मामले ने दूसरा मोड़ ले लिया है, और अब लोग दूसरी तरह से मजे ले रहे हैं। लोगों का काम था मजा लेना। दुबे जी के मौत के पहले दुबे जी का मजा ले रहे थे, दुबे जी के मौत के बाद अब इस महिला का मजा ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल चलाने वाले चैनल पर का मजा ले रहे हैं। आपका काम है मजा लेना, और मजा लेते रहिए, क्योंकि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद आप उन तमाम चीजों को भी भूल जाएंगे। जैसे आशुतोष पाठक की मौत को आप भूल गए, पूजा भारती की मौत को आप भूल गए, ठीक उसी प्रकार बाल मुकुंद दुबे की मौत को भी कुछ दिनों के बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद आपको कुछ और ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जिस पर आप मजा ले सकें, जिस ऑडियो को आप सुन सकें, जिस ऑडियो को आप शेयर कर सकें, जिस ऑडियो पर आप लाइक कर सकें, उन्हें खूब शेयर करें और तो अपने दोस्तों को भी सुना सकें। वो तमाम चीज़ों पर कुछ न कुछ अपडेट्स आपको, और भी समाज के लोग कुछ कहीं ना कहीं कोई भी बाल मुकुंद दुबे होगा जो आपको देगा, और आप मजा लेते रहेंगे। किसे दोषी कहें? सवाल तो यह है किसे दोषी कहें।
हर वो मर्द जो आज दुबे जी को गाली दे रहा था कि दुबे जी आर है, आर शब्द से समझ रहे हैं कि आप क्या संबोधित किया गया। कॉलेजों में भी नारे लगाए गए दुबे जी आर है। उसके बाद आप शब्दों को खुद जोड़ लीजिए। हमारी कुछ गरिमा है, हम उस शब्दों को नहीं कह सकते, लेकिन मन अंदर से बहुत दुखी है। हर एक वो मर्द जिसने दुबे जी को गाली दी, वो अपने सीने पर हाथ रख के कसम खाए और ये कहे कि क्या दुबे जी की ही नियत पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे विश्व में खराब थी। वो इकलौता वो ऐसा मर्द था जिसने किसी औरत के लिए गंदी सोच रखी थी अपने मन में। आप कितने सही हैं, पहले अपने मन को टटोलिए। कोई भी लड़की पार होती हो, कोई भी औरत पार होती है, क्या आपके मन में उसके प्रति गंदगी नहीं भरती है? उस वक्त आपके मन में यह नहीं होता है, उसके गंदे विचार आपके मन में नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो आप भी दुबे जी हैं। जी हाँ, आप भी बालमुकुंद दुबे हैं। और आप में और बालमुकुंद दुबे में फर्क बस इतना है कि उनकी चोरी पकड़ी गई और आपकी नहीं पकड़ी गई, तो आप साधु बने बैठे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि ये जो आपने भूचाल सोशल मीडिया पर मचा के रखा है वो अब बंद कर दें, क्योंकि जिन लोगों ने वो ऑडियो दुबे जी का नहीं सुना था, वो भी अब उस ऑडियो को ढूंढ कर सुन रहे हैं और दुबे जी की और ज्यादा बदनामी हो रही है। मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि वही वो वजह था जिसकी वजह से दुबे जी ने अपनी जान दी थी, क्योंकि उनकी इज्जत सरेआम उछाली जा रही थी पूरे बाजार में। सरेआम वो बदनाम हो रहे थे, किसी समाज से आंख मिलाने के लायक खुद को नहीं समझ रहे थे। शायद इसलिए दुबे जी ने आत्महत्या का रास्ता चुना था। और अभी भी वो मामला, अभी वो दौर थमा नहीं है। लोग अभी भी उस ऑडियो को शेयर कर रहे हैं, लोग अभी भी उस ऑडियो को सुन रहे हैं। जिन्होंने नहीं सुना था, अगर वो आपके पोस्ट पर वो चर्चा जाकर सुनते हैं, ऑडियो के बारे में सुनते हैं, तो उस ऑडियो को ढूंढ कर सुन रहे हैं। तो बंद कर दीजिए ये सब। कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम कर रही है। पहले भी कानून अपना काम कर रही थी। कुछ काबिल लोगों ने इस पूरे मामले को उछाल दिया है पूरे शहर में, पूरे जिले में। अब ये राज्य लेवल और नेशनल लेवल का मुद्दा बनता जा रहा है। अखबार, प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए सबसे बड़ी सनसनी वाली खबर बन चुकी है। तो अब इस खबर को अब यहीं पर थाम दीजिए, हाँ विराम दीजिए इस पूरे मामले को। बस यही उम्मीद आपसे हम करते हैं और यही एक आग्रह हमारा आपसे रहेगा, क्योंकि अब उनकी आत्मा को कम से कम शांति दीजिए और कानून को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, दोषी वो पूरा समाज है। मैं बार बार कहूंगा, जिन्होंने इस वीडियो को फैलाया है, जिन्होंने इस ऑडियो को देखा है, जिन्होंने इस ऑडियो को शेयर किया है, जिन्होंने इस ऑडियो को सुनकर मजा लिया है, जिन्होंने इस ऑडियो को सुनकर फप्तियां कसा है, जिन्होंने इस ऑडियो को सुनकर दुबे जी के लिए मन में एक विचार बनाया है, उनको एक अलग श्रेणी दी थी, वो तमाम लोग उनके मौत के जिम्मेदार हैं। कोई एक नहीं है। फिलहाल कानून अपनी प्रक्रिया में है और कानून अपना कार्य कर रहा है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवेदन दुबे जी के परिवार की तरफ से दे दिया जा चुका है। पुलिस और प्रशासन उस ओर काम कर रही है। अभी जो है हमारे यहाँ पर जो है FIR दर्ज कर दिया गया है। परसों रात में ही उनकी वाइफ के द्वारा जो है एक FIR दर्ज किया है कि उसमें 1 लाख रुपए का जो है ट्रांजैक्शंस हुआ है करके। तो हम लोग उस पर जो है एक टीम बनाकर महिला थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर टाउन थाना प्रभारी जो है वो दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे अनुसंधान के बिंदु है जिस पर हम लोगों को वर्कआउट करना है। तो हम लोगों ने एक डायरेक्शन दिया है, सभी बिंदु पर जो है गहन से अनुसंधान करना है। उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या हुआ था पहले, ये सारा चीज़ जो है हम लोग एक एक बिंदु पर गहराई से जांच करने के लिए आदेश दिया गया है। पहले भी इस लड़की द्वारा कई लड़कों को फंसाने की बात सामने आ रही थी। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले क्या हुआ था, क्या क्या मैटर्स सामने आया हुआ था, उस बिंदु पर जो है हम लोग बहुत ही माइन्यूटली जो है अनुसंधान करने के लिए मैंने निर्देश दिया। सर मैं वही कह रहा हूँ कि कहाँ से ये जो वीडियो हो या ऑडियो हो, ये कहाँ से सोर्स कहाँ था, कौन किया है, क्यों वायरल हुआ था, ये सारा चीज़ जो है जांच का विषय है। तो हम लोग ये पूरा जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हर एक बिंदु पर जो है हम लोग जांच कर रहे हैं। छोटा छोटा इश्यू हो या कोई इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ये सभी जो है हम लोग बहुत बारीकी से जांच करने के लिए निर्देश दिया।